कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? क्या धरती पर यह सारी घटनाएं मानव जाति का नामो निशान मिटा देने वाले हैं? क्या इन्हीं सब घटनाओं का वर्णन पुराणों में किया गया है? क्या यही सब संकेत कलयुग के अंत होने का है? क्या घोर कलयुग का शुरुआत हो चुका है? और क्या जन्म लेने वाले हैं भगवान विष्णु? क्योंकि इन्हीं सब संकेतों के बारे में भविष्यवाणी की गई है। नमस्कार मित्रों, GLI टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में कल्कि अवतार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बताने वाले हैं जो आज सत्य हो रहा है। पुराणों और अन्य भविष्यवाणी के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म का लोप हो जाएगा तब चारों धाम सहित पृथ्वी के अन्य देव स्थल भी धरती में समा जाएंगे। उन सभी स्थलों की पुनः स्थापना के लिए धरती पर भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। बद्रीनाथ धाम के जोशी मठ में जो तबाही आया था, इस साल उसे भी इसी भविष्यवाणी की शुरुआत माना जा रहा है। इसी साल द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर धाम से भी इसी तरह के संकेत देखने को मिले हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत होने को लेकर बहुत सी भविष्यवाणी किया गया है। भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे और सभी पापी मनुष्य का संहार करके कलयुग का अंत करेंगे और एक नए युग यानी कि सतयुग का स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार को लेकर भविष्य मालिका पुस्तक में भी भविष्यवाणी की गई है। कल्कि पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। उनके माता पिता का नाम सुमति और विष्णुयश होगा। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम एक आम इंसान की तरह धरती पर अवतरित हुए थे, उसी प्रकार कलयुग में भगवान कल्कि एक आम इंसान की तरह ही धरती पर अवतरित होंगे। घोर कलयुग का शुरुआत कैसा होगा और क्या होगा उसका संकेत? दोस्तों, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग के अंत होने का सबसे बड़ा संकेत देगा इंसानों में होने वाला परिवर्तन। जैसा कि उनका आकार यानी कि कद छोटा हो जाएगा। इंसान अपने उम्र से पहले ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री से संबंध बनाने लगेंगे। रिश्ते नाते का कोई मोल नहीं बचेंगे। भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मीट मछली खाने वाले इंसान ही रह जाएंगे। दुनिया में किसी भी प्रकार का नियम नहीं रह जाएगा। हर तरफ केवल भ्रष्टाचार ही फैला होगा। धरती से धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। और तो और घोर कलयुग का शुरुआत होते ही सभी तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु अपने 64 गुणों से युक्त होकर धरती पर कल्कि रूप में अवतरित होंगे। जिस तरह से जोशी मठ में पिछले कुछ महीनों से तबाही आया, क्या वह यही संकेत दे रहा है कि घोर कलयुग का आरंभ हो चुका है? क्योंकि जोशी मठ बद्रीनाथ धाम का मुख्य द्वार माना जाता है। तो क्या चारों धाम के गायब होने का शुरुआत हो चुका है? भविष्य मालिका के अनुसार जब जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान का दायां हाथ टूटकर गिर जाएगा, तब एक ऐसा प्रलय आएगा जिसमें नर और नारायण नामक दोनों पर्वत आपस में जुट जाएंगे, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
इसी तरह से शुरू होगा कलयुग के अंत का सबसे बड़ा भयावह संकेत। दोस्तों, दिन प्रतिदिन भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है। लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है। इस बढ़ती गर्मी की वजह क्या है? क्यों साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है? इस सवाल का जवाब अगर हम खोजने निकलें तो इसका जवाब हमें विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में कलयुग की स्थिति का वर्णन और प्रलय की स्थिति के बारे में जो कुछ बताया गया है उसके बारे में जानकर तो आप सभी हैरान रह जाएंगे। यहाँ कलयुग में होने वाली घटनाओं को ऐसे बताया गया है कि आप कहेंगे, अरे ऐसे तो सच में हो रहा होगा। आइए बढ़ती गर्मी और कलयुग के बारे में विष्णु पुराण में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में जानते हैं विस्तार से। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग जैसे जैसे अंत के ओर बढ़ेगा, सृष्टि भी प्रलय की तरफ बढ़ेगी। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में समा जाएंगे, जिससे गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि भयानक अकाल की स्थिति आ जाएगी। लोग बरसात के लिए तरसने लगेंगे। गर्मी की वजह से धरती में दरारें आ जाएंगी। जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों के साथ मिल जाते हैं तो धरती तांबे के समान तपने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक साथ 7 सूर्य प्रकाश डाल रहे हों। ऐसी स्थिति में जल सूखने से फल और अन्न में रस तत्व की भी कमी हो जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार जब सृष्टि विनाश की तरफ चलेगी तब बरसात कम हो जाएगी और अनावृष्टि से खेती नष्ट हो जाएगी। नदी तालाब सूखने लगेंगे। इस पुराण में बताया गया है कि जब गर्मी के कारण लोग त्राही त्राही करने लगेंगे, जन जीवन नष्ट होने लगेगा, उस समय भगवान विष्णु के मुख से तेज सांस लेने पर संवत्सर मेघ उत्पन्न होगा। यह मेघ फिर लगातार बरसता रहेगा, जिससे जल प्रलय आ जाएगी और पूरी सृष्टि जलमग्न होने लगेगी। विष्णु पुराण में और भी कई बातों की भविष्यवाणी की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में अधर्म की बुद्धि हो जाने से लोगों की आयु कम होने लगेगी। लोगों की औसत आयु घटकर 20 वर्ष ही रह जाएगी। लोगों के बाल अल्प आयु में ही सफ़ेद होने लगेंगे। लोगों में लालच इस कदर भर जाएगा कि रिश्ते नाते सब धन पर ही आकर टिक जाएंगे। पिता पुत्र और पति पत्नी का रिश्ता भी धन पर निर्भर रहेगा। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में लोग जीवन भर की कमाई घर बनाने में लगा देंगे। कलयुग में जनता पर कई तरह के कर लगाकर उनसे धन संग्रह किया जाएगा।